हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विद रजनी ताई चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी जिसे हमारी चाय बोलते हैं, जो कि पाई जाती है पौधों में, जिसका नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। ये एक पौधा है जिससे हरी चाय बनती है या फिर हरी चाय का पौधा ही होता है। इसमें क्या होता है, हरी चाय में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोका जाता है। ये ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है उससे गुजरने नहीं दिया जाता, जिस वजह से क्या होता है, ये हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे रखती है या फिर हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को देती है और हमें बहुत सारे लाभ पहुंचाती है। इसका जो वास्तविक रंग जो होता है वो बना रहता है और इसके पोषक तत्व भी बने रहते हैं। ऑक्सीडेशन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि पत्तियों को जो है हवा में कांटेक्ट किया जाता है, हवा से कांटेक्ट किया जाता है, हवा में लाया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें जो है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, उनके रंगों को चेंज कर दिया जाता है और उसके फ्लेवर को भी चेंज कर दिया जाता है। उसके मतलब हर तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के उसको रसायन में बदला जाता है, वो रासायनिक हो जाती है। दैट्स वाई ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हमारे लिए हार्मफुल होती है। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं, जो भी हमको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे ग्रीन टी हो गई, जो कि हर्बल चीजें हो गई, और बहुत सारे नेचुरल चीजें जो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद, क्योंकि क्या करते हैं ये हमारे फ्री रेडिकल जो हमारे लिए बुरे पार्टिकल्स है उनसे लड़ते हैं और उनसे बचाते हैं। ग्रीन टी की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें जो होता है एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारा होता है, क्लोरोफिल बहुत ज्यादा होता है, पॉलीफेनॉल बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है ये बहुत ज्यादा गुणी मानी जाती है और हमारे लिए बेहद फायदेमंद होती है। अगर इसकी मेथड की बात करें तो इसको क्या बहुत जल्दी पकाना पड़ता है जिससे इसके पोषक तत्व बने रहे और हमारे लिए ये असरदार हो या फायदेमंद हो। अगर इनके फायदे की बात करें तो फायदे में बहुत सारे फायदे, किस किस फायदे को गिनाएंगे, हर तरीके से ये हमको फायदे पहुंचाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेट लॉस करने में काफी मददगार होती है। हमारे जो कोलेस्ट्रॉल को है उसको भी कम करती है। अगर वेट लॉस की ही बात करें सबसे पहले तो वेट लॉस में कैसे कम करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फिर वेट लॉस करने में मददगार साबित होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे गुणी पदार्थ पाए जाते हैं जो कि हमको बहुत सारे फायदे पहुंचाते हैं। दूसरा जो है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करती है। एलडीएल लेवल को कम करता है। एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी ये बढ़ाता है। मतलब आप समझ रहे, दोनों तरीके से फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने में ये मददगार होती है। तीसरा चीज अगर हम बात करें, हमें डिटॉक्स करती है, मतलब हमारी पेट की सफाई में भी ये बहुत मददगार होती है। हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करती है, मूड को फ्रेश रखती है, मेंटल स्टेबिलिटी को स्ट्रांग रखती है। अगर मेंटल स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें पाया जाता है कैफीन और एल्थिनिन, जो कि हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करता है और मेंटल स्टेबिलिटी को स्ट्रांग करता है। ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, बीपी को मेंटेन रखती है। हार्ट से रिलेटेड परेशानियां, कार्डियक प्रॉब्लम है, उससे ये हमको बचाती है। इसलिए आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल बेधड़क कर सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि सूजन वगैरह को बहुत ज्यादा कम कर देती है और कैंसर से तक बचाती है और कैंसर सेल्स को मार देती है। बहुत सारे जो कैंसर पार्टिकल्स होते हैं उससे लड़ती है। हमारे स्किन को चमकदार बनाती है कि एजिंग को ये रोकती है। हमारा चेहरा चमकदार दिखता है और बूढ़ा सा नहीं दिखता। बहुत ज्यादा जो झुर्रियां वगैरह आती है वो नहीं आती और हम अच्छे से स्वस्थ दिखते हैं। जैसे हम रहते हैं वैसे हमारी स्किन भी अच्छी स्वस्थ रहती है। इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमको बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। करती फ्री रेडिकल्स से लड़ने में ये एंटीऑक्सीडेंट मदद करते हैं। अब फ्री रेडिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इस वजह से इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है ये हमारे लिए बेहद असरदार। तो महिलाओं में ऐंठन वगैरह होती है, इससे भी हमको बचाती है। पीरियड्स में भी ये अगर हम पी लेते हैं तो ये हमको बहुत ज्यादा फायदा करती है और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखती है। ये ग्रीन टी पीने से किसको बचना चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो एनीमिक पेशेंट है उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आयरन के अवशोषण को रोकती है, जो कि इसमें पाया जाता है टैनिन। तो ये जो तत्व होता है वो रोकता है आयरन के अवशोषण करने के लिए, इसलिए एनीमिया की और ज्यादा शिकायत हो जाती है। तो जो एनीमिक पेशेंट है वो इससे बचे रहे। जो प्रेग्नेंट लेडी वगैरह होती है या फिर जो फीडिंग कराती है वो महिलाएं, आप प्लीज इसको यूज ना करें, क्योंकि ये बच्चे के विकास को रोकती है। जो कैफीन होता है वो इसके विकास को रोकता है। इस वजह से क्या है कि आप इसको अवॉइड करें। जब आपका बेबी हो जाए और क्या कहते हैं, जब आपके बेबी को आप फीड कराना छोड़ दे तब आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। जिसको नींद वींद की शिकायत है, नींद नहीं आती है, अनिद्रा है, वो भी आप बिल्कुल ना ले, क्योंकि अगर आप इसको लेंगे तो आपकी नींद में परेशानी होगी, क्योंकि इसमें पाया जाता है कैफीन, जो कि हमारे जो मस्तिष्क को क्या करता है, उत्तेजित करता है और
इस वजह से हमको नींद आने में थोड़ी शिकायत हो जाती है। जिसको दिल की बीमारी है, हाई बीपी वगैरह है ना, तो ये व्यक्ति लोग ना ले, और जिनको लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम है, वो भी इनको लेने से बचे। लेते हैं, लेना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। जिनका पाचन बहुत कमजोर है वो भी मत लीजिए, मतलब पाचन होने में दिक्कत होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही नहीं है, तो पहले आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करिए, फिर आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि अगर कमजोर पाचन का व्यक्ति अगर वो ले रहा है तो उससे एसिडिटी वगैरह होती, गैस वगैरह की शिकायत होती, इसलिए आप प्लीज अवॉइड करें। जिनको कमजोर हड्डी वगैरह आप प्लीज वो भी आप मत लीजिए, क्योंकि अगर आप ये ले रहे हैं तो फिर आपकी हड्डियां और कमजोर होंगी, क्योंकि ये कैल्शियम के अवशोषण को रोकती है। मतलब आप सेकंड मीनिंग इसका समझ रहे हैं, मतलब ये पथरी से भी हमको बचा सकती है। तो प्लीज आप इसको जरूर सेवन करें। लेकिन जो जो मैंने बातें बताई है, जिन व्यक्तियों को ऐसी कुछ परेशानियां है, तो प्लीज आप इसको पहले ठीक कर लीजिए, फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। और जो नॉर्मल व्यक्ति जिनको कोई परेशानी है, प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि आपको ये बहुत फायदेमंद है। और अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपकी हेल्थ के लिए ही बना रही हूँ, जिससे आप हेल्दी रहे, अपने परिवार को हेल्दी रख सके, अपने आसपास के लोगों को हेल्दी रख सके, जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको आप हेल्दी रख सके, है ना। अब ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं कि इनको क्या करना चाहिए। मतलब आप ग्रीन टी आप यूज कर रहे हैं तो कैसे कैसे आप यूज करें, कैसे कैसे आप यूज नहीं करें, क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, वो आपको बता दूं। जब आप ग्रीन टी पी रहे हैं तो उसमें दूध मिक्स ना करें और चीनी मिक्स ना करें, ठीक है। जो शहद होता है, जब आप उसको डाल रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म जब रहता है पानी, तब आप उसमें शहद ना डालें। बहुत गर्म ग्रीन टी रहती है तो आप उसमें शहद ना डालें, थोड़ा सा रुके रहे, फिर आप शहद ऐड कर सकते। ऑलवेज जो ग्रीन टी है ताज़ा फ्रेश बनानी चाहिए, उससे क्या उसकी प्रॉपर्टीज पूरी हमको मिलती है, उसके पोषक तत्व हमको पूरे मिलते हैं। खाने के पहले, खाने के बाद आपको नहीं लेना चाहिए, या खाली पेट आपको नहीं लेना चाहिए। आपको कब लेना चाहिए? खाना खाने के बाद, यानी आधे से 1 घंटे बाद आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। जब आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो आप प्लीज इसके साथ में बिल्कुल ना पिए ग्रीन टी। बहुत ज्यादा आपको ग्रीन टी यूज नहीं करना चाहिए, मुश्किल से आप 3 से 4 यूज करिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है। जितना आप खाना खा रहे हैं, मतलब आप एक ब्रेकफास्ट हो गया, एक डिनर हो गया, एक लंच हो गया, 3 से 4 टाइम आप खा लेते हैं, आधे 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी पीजिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा पी लेते हैं तो उसमें लिवर में प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से बैलेंस क्वांटिटी में, जो कि है 3 से 4, 4 से 5, आप इतना बस ले सकते, इससे ज्यादा प्लीज मत लीजिए। तो देखते हैं इसको बनाने का तरीका। अगर हमको इसको बनाना है घर पर तो हम कैसे बनाएं। आपको टेस्ट भी चाहिए और सब कुछ अच्छा चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ग्रीन टी थोड़ी कड़वी से लगती है। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? जो ग्रीन टी के बैग्स वगैरह रहते हैं उसके लिए बात करते हैं। तो जो आप बाहर मार्केट से लेके आते हैं उसमें ले आइए। अपने लिए आप सिंगल व्यक्ति के लिए बना रहे तो कैसे आपको बनाना है? आपको लेना है 1.5 से 2 कप पानी, उसको 1 कप तक, सवा कप तक रहने दे, मतलब उबाल लीजिए, वो थोड़ा कम हो जाए पानी। फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसको पानी को लीजिए कप में, फिर उसके बाद में आप लीजिए टी बैग्स और उसको 3 से 4 बार डिप कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप थोड़ा देर रहने दें। तुरंत आप शहद मत डालिए, थोड़ा देर बाद डालिए, क्योंकि उससे क्या उसके पोषक तत्व, जो ग्रीन टी के पोषक तत्व है, वो कम हो जाते हैं और उतनी आपको फायदा नहीं करती है। इसलिए शहद आप थोड़ा रुक के डालिए, है ना। ये हो गया आपकी, ये जो बाहर से आप टी बैग्स वगैरह लाते हैं, ये हो गई है बाहर की टी, है ना, हरी चाय। और फिर हम सेकंड बात करते हैं घर पर बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो घर पर बनाना पसंद करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जितने भी बाहर चीजें बनती है तो उसमें केमिकल प्रोसेस होती है। इस वजह से क्या है, हमको क्या करना है, हम खुद अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहते हैं, तो हम घर पर बनाना चाहते हैं। तो मैं उसके लिए बता दूं, वैसे ही सेम आप सिंगल व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो आप 1.25 से 1.5 पानी लीजिए। 1.25 से 1.5 कप पानी लेने के बाद में आप उसको, उसमें डालिए थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी सौंफ, आधा चम्मच, फिर उसके बाद में आप उसमें डालिए तुलसी, पुदीना डाल सकते हैं उसमें आप, और उसमें थोड़ी सी इलायची डालिए, जिससे आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। फिर उसके बाद में आप उसको छान लीजिए। छानने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा देर रुके रहे, रुकने के बाद में आप थोड़ा सा शहद ऐड कर लीजिए। अपने क्या टेस्ट को इनहेंस करने के लिए आप शहद भी ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर इतना सफिशिएंट है, मैंने आपको बता दिया। इतना आप लेके बिल्कुल आप दिन भर में 3 से 4 बार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, वेट लॉस होगा, चर्बी कम होगी आपकी, बहुत ज़्यादा फैट नहीं बनेगा पेट में, और बहुत सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो परेशानी है, मूड फ्रेश नहीं होता आपका,
आपको मतलब बहुत सारी जो दिक्कतें रहती हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। मैंने आपको ये दोनों विधि इसलिए बताई है, कुछ लोगों के पास समय नहीं होता, इस वजह से आप टी बैग्स लेके आइए, लेकिन टी बैग्स लेते तो वो थोड़ी महंगी पड़ जाती, और ये अपना सस्ता सुंदर टिकाऊ और जो कि बहुत नेचुरल है और बहुत अच्छी है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी यही कहलाती है, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकना। तो हम इन दोनों में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोक रहे हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा पका नहीं रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो रही है, हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा कर रही है। जिसमें चीनी और दूध वगैरह ऐड हो रहा है वो चाय हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है, इस वजह से हम ग्रीन टी का यूज करते हो। ग्रीन टी हमारा ज्यादा फायदा करती है। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले। जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तब क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, और ये रहेगा कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए उत्तेजित रहूंगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं लोगों तक कुछ अच्छी बातें पहुंचा रही हूँ। मेरा मोटिव यही है कि आप हेल्दी रहे, आप स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे। यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई आपको पेमेंट नहीं करना है। एंड बाय।